अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर असदुल्लाह गिल। तो फिर से मैं एक दफा हाजिर हूं और जैसे कि आपको याद है कि हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है न्यू सिलेबस की। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा वैसे हो गया हुआ है जिसके अंदर मैंने बुक के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, मैंने आपको बोला था कि अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 से थ्रू आउट सारे चैप्टर्स के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ना कि पढ़ेंगे बल्कि सीखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ी नहीं जाती, कंप्यूटर सीखी जाती है। तो एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम लोग सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। और चैप्टर जब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगा। जिन स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स चाहिए वो हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट वीडियो के नीचे कमेंट करना है, जिन जिन लोगों को नोट्स चाहिए उनको नोट्स मिल जाएंगे, नो इशू। अच्छा, सबसे पहली चीज कि आज हम लोगों ने जिस चैप्टर को स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 1। एक तरतीब के साथ चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 टाइटल क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम, ये चैप्टर का टाइटल है। बट इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम बेसिकली है सिस्टम, ठीक है। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आईटी बेसिक में किसी जगह पे सिस्टम लिखा है, किसी जगह पे थ्योरी ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है, किसी जगह पे सिस्टम थ्योरी लिखा हुआ है। सारी चीजें सेम है। मुद्दा क्या है? सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये जो हमारा एक पूरा चैप्टर है इसकी कंप्यूटर साइंस की बुक में क्यों जरूरत पड़ी। कंप्यूटर के अंदर कोई भी चैप्टर अगर हमने पढ़ना है, कोई भी कोर्स अगर हम लोगों ने पढ़ना है, तो हमें एक बात याद रखें, हमें पहले यह पता होना चाहिए एज अ गुड लर्नर कि भाईजान ये जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम है ये हम लोग कंप्यूटर में पढ़ क्यों रहे हैं, ये चैप्टर को हमारे सिलेबस में डालने की वजह क्या है। पहले वजह पता होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ने में कोई मसला होगा। सबसे पहले ही देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम कि इसकी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन टू को छोड़ दें, सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? वो है हमारे पास कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटेशनल से मुराद कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटेशनल से मुराद हमारे पास क्या होगा? कंप्यूटर होगा। और सिस्टम तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हमने कंप्यूटेशनल सिस्टम में ये देखना है कि जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है ये कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली उसकी वर्किंग देखनी है बेसिक लेवल पे, क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। ये बात आपको समझ लग गई होगी, ठीक हो गया। दूसरी चीज, हमारी बुक का पहला ही टॉपिक है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन चीजें बुक से बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम भाईजान एक ऐसा निजाम होता है, सिस्टम बेसिकली इसको बोलते हैं, ऐसे निजाम को बोलते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। दोबारा, सिस्टम एक ऐसा निजाम है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। वो सिस्टम कोई भी हो सकता है। हमने पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम को भी छोड़ दें, आम बात करते हैं सिस्टम है क्या। थ्योरी ऑफ सिस्टम या सिस्टम थ्योरी क्या है? बेसिकली सिस्टम की थ्योरी क्या है? बेसिकली सिस्टम एक निजाम है जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सर समझ नहीं आ रही तो एग्जांपल दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल का एक सिस्टम बना हुआ है ना। सर क्या सिस्टम है? सर सिस्टम चलता कैसे है? सिस्टम चलता है भाई कंपोनेंट्स के साथ। तो आपके स्कूल का एक सिस्टम है क्या? सबसे पहले आपके स्कूल के सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल है? स्टूडेंट, आप लोग, टीचर्स, वो भी उस सिस्टम का एक कंपोनेंट है। किसका? स्कूल सिस्टम का। फिर आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फिर आपकी वो जो बिल्डिंग है जिसके अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, फिर वहां के जो लाइब्रेरीज हैं, फिर वहां के क्लासरूम, फिर वहां लगे हुए व्हाइट बोर्ड्स, फिर वहां पड़े हुए मार्कर्स। तो ये प्लेग्राउंड, ये सारे का सारे कंपोनेंट्स मिलाकर एक सिस्टम बना रहा है। उस सिस्टम का नाम क्या है? स्कूल। ऐसे ही अगर हम लोग चले जाए बैंक के अंदर, तो बैंक एक सिस्टम है, एक निजाम है, किस तरह से चल रहा है, उसमें क्या क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स है। क्या है? सबसे पहले मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद वहां पड़ी हुई कैश है, एटीएम मशीन है, नोट काउंट करने वाली मशीन है, वहां पड़े हुए सोफाज, इस सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जब आपस में मिलकर काम करते हैं, अकेले नहीं, क्या बोला? मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है? सिस्टम बनता है। आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? व्हाट इज सिस्टम। अच्छा,
अब हम लोग एक दफा बुक से पढ़ते हैं कि हमारे पास जो बुक के ऊपर एक आसान डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है। अच्छा, मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं आईटीसीएस की बुक को फॉलो कर रहा हूं। बट अगर आपके पास पंजाब भी है तो कोई मसला नहीं, टॉपिक सेम है। आपकी बुक के ऊपर पंजाब के ऊपर जो सिस्टम थ्योरी ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है, ये सारा टॉपिक एक ही, मकसद एक ही है, टॉपिक मेन एक ही है, और वो क्या है, व्हाट इज सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम की आसान डेफिनेशन या थ्योरी ऑफ सिस्टम की आसान डेफिनेशन मैं इस बुक से रीड कर रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी डेफिनेशन अब आ गई है। ठीक है। अच्छा, क्या कहता है इसमें, कह रहा है कि अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। कहता है जो निजाम होता है, सिस्टम होता है, ये बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हम क्या मुराद है, इसको इंडिपेंडेंट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या रिलेटेड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट जो आजादाना तौर पर काम करते हैं बट अकेले काम नहीं कर सकते। सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का सिस्टम है, आपके स्कूल में टीचर ही ना हो, एक कंपोनेंट ना हो, तो क्या सिस्टम चल जाएगा? नहीं। जितने भी सिस्टम हैं वो आपस में जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, काम इंडिपेंडेंटली करेंगे। हर बंदे का अपना काम है, स्टूडेंट्स का अपना काम है पढ़ना, स्टूडेंट का काम पढ़ाना तो नहीं ना, हाँ स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर्स का काम है पढ़ाना, सिक्योरिटी गार्ड्स का काम है गेट के ऊपर सिक्योरिटी के निजाम को देखना। तो भाईजान ये सारे के सारे कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। इसकी बात की, उसने कहा अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर, जो आपस में मिलकर काम करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और अचीव अ कॉमन गोल। दो बातें आखिर उसने की। पहली क्या कि किसको अचीव करना चाहते हैं, क्या करते हैं, सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। स्पेसिफिक से मुराद एक मखसूस। अब देखो स्कूल एक निजाम है, एक सिस्टम है, वो एक मखसूस काम करता है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बैंक एक मखसूस काम कर रहा है, क्या वो हमें जो मनी मैनेजमेंट की जो है वो हमें सहूलियात फराहम कर रहा है। इसी तरह हर सिस्टम का हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अच्छा, ये आपकी बुक, अब आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है क्या, किस चीज की, कंप्यूटर की, क्योंकि हम लोग पढ़ कंप्यूटर सिस्टम रहे हैं। अच्छा, अब मैं सिस्टम को समझाने के लिए जो चीज आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूं, जो एग्जांपल आपको देने लगा हूं ना, वो मुझे नहीं लगता वो एग्जांपल कभी आपको भूलेगी। ठीक है। एक तो हम लोग कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेंगे सिस्टम क्या होता है, एक हमें वैसे पता चल जाएगा। ठीक है। पहले बात कर लेते हैं आपकी बात उसने की है, आपकी इसमें एग्जांपल दी है कार की। किसकी एग्जांपल दी है? कार की एग्जांपल दी है। अच्छा, अब कार की एग्जांपल के अंदर उसने क्या कहा है, कार में उसने दिखाया आपकी बुक के ऊपर कि कार है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? बैटरी है, इंजन है, गियर है, उसके बाद उसका स्टीयरिंग है, ब्रेक है, रेस है। ये सारे के सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, बट ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। गाड़ी की ब्रेक खराब हो जाए, गाड़ी चल सकती है? नहीं। गाड़ी का जनाब बैटरी खराब हो जाए, बैटरी से ही पूरी की पूरी गाड़ी में करंट जा रहा है, अगर बैटरी खराब हो जाए चलेगी गाड़ी? नहीं। इसी तरह सिस्टम कोई भी है भाईजान, चलेगा तभी जब उसके साथ हमारे पास डिफरेंट क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम करेंगे। एक दो एग्जांपल्स मैं दूंगा आपकी मसला ही हल सिस्टम का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा भाई, दुनिया का कोई भी सिस्टम है ना, सिस्टम बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है। सर वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? इसमें से एक को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और एक को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। सर आपने कहा दुनिया का कोई भी सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सर ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो कंप्यूटर में नहीं होते? ना 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 भाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कंसेप्ट हर जगह है, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक भी क्या है? सॉफ्टवेयर। तो हम, मैंने कहा आपको बताता हूं कि सिस्टम का बाद में सॉफ्टवेयर के साथ क्या ताल्लुक है। क्या बोला? सिस्टम में दो चीजें होती है, क्या? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये जरूरी नहीं कि सिस्टम कंप्यूटर का ही हो। सर समझ नहीं आ रही, कोई एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल ये फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, बिजली के साथ चल रहा है, ठीक है, इसका एक सिस्टम है। इस सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? बटन, ये पंखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसके बाद वायर्स, उसके बाद इसका जो पाइप, ये सारे के सारे क्या है? कंपोनेंट्स। अब मैंने कहा कंपोनेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। सर इस सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर कहां से आ गया? हाँ, अब बात कर लेते हैं पुरानी कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी सिस्टम, दो कंपोनेंट्स में, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। अच्छा सर आप ये बताएं कि ये जो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हर वो चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं हार्डवेयर है।
अच्छा सर इसमें हार्डवेयर कौन कौन सा, पंखा हार्डवेयर टच कर सकते हैं, बटन हार्डवेयर टच कर सकते हैं, वायर हार्डवेयर टच कर सकते हैं। ओके, तो सर इसमें सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो हमें नजर आ रही नहीं होती। तो इस सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर क्या है? बोलो। इलेक्ट्रिक करंट भाईजान नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट ना हो तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं, हार्डवेयर के बगैर हमारा सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। और जो हमारा ये पूरे का पूरा सिस्टम है ये कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है। कंपोनेंट्स दो तरीके से हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। सर ओके, समझ लग गई। सर और एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। सर वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हार्डवेयर हर वो चीज इसको टच कर सके, हार्डवेयर। नाक, कान, दिमाग, ये सारी चीजें क्या है? हार्डवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर क्या है? बताएं। चलो 2 मिनट दिए, सोच लो। सोच लिया? मैं बताता हूं। अब अक्सर बच्चे पूछे सर दिल, ओ भाई दिल कैसे हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर हुआ। दिल को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर हर वो चीज को टच कर सकते हैं। मैं अपना यहां से सीना खोलूं, अंदर दिल को हम लोग देख नहीं सकते। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को तो ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो फिर हमारी बॉडी में सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है? रूह के बगैर हमारा सिस्टम किसी काम का है नहीं भाईजान। और जब हम लोग बात कर लें अपने कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भाईजान वैसे ही 2 चीजें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। हमारे बुक का टाइटल था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम, और उसमें हमने बेसिकली आज देखा सिस्टम होता क्या है। उसको हमने बुक से भी रीड किया। तो भाईजान आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। जब एक दफा हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो फिर एक पहले चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं अपने नोट्स शेयर करूंगा, और उसमें तमाम क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर आपका कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्वेश्चन है, आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिस्टम्स के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जिस तरह के सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। बड़ी हद तक कंपोनेंट मैंने इसमें समझा दिए हुए हैं। क्या या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या किसी भी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं मैंने आपको भी बता दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी सिस्टम का कोई इन्वायरमेंट होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई कम्युनिकेशन का वे होता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट करो। इंशाल्लाह नोट्स भी आपको मेरे मिल जाएंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।